आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएनएस न्यूज के इस खास पेशकश में 10 की 10 तक में। मैं हूं आपके साथ खुशी, लेकर आई हूं दिल को दहलाने वाली एक खबर। एक कहानी, एक बेटी की कहानी, यह सुनकर रूह कांप जाएगी। यह सिलसिला है छावला जिले का। देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली के छावला रेप केस में 10 साल के बाद 3 दोषियों को बड़ी राहत देते हुए रिहा कर दिया। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर तीनों दोषी रिहा हो गए तो छावला की निर्भया के हद के साथ जो हद दर्ज की हैवानियत को किसने अंजाम दिया था। निर्भया कांड से पहले की इस घटना थी जिसमें एक लड़की के साथ इस कदर दरिंदगी की गई थी कि जिसे सुनकर किसी भी इंसान का कलेजा कांप जाएगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसी से रोंगटे खड़े कर देने वाली खौफनाक वारदात की कहानी। 9 फरवरी 2012 यही वो दिन था जब एक खौफनाक वारदात ने पूरे सबको हिला कर रख दिया था। रोज की तरह उस दिन भी देर शाम को छावला की रहने वाली 19 साल की रोशनी कुछ अपने दोस्तों के साथ गुड़गांव से काम खत्म करने कर बस अपने घर ही वापस लौट रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे अनहोनी है। उसका शिद्दत से उसका इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद वो बस से उतरी और तेज कदमों से घर की तरफ पैदल ही चलने लगी। तभी पीछे से एक लाल रंग की इंडिका कार ने उसका रास्ता रोक लिया। कार में सवार 3 बदमाशों ने रोशनी को जबरन पकड़कर गाड़ी में खींच लिया और उसे अगवा कर अपने साथ ले गए। घर वालों को सता रही थी वो चिंता कि काम पर जाने के लिए रोशनी घर से तो सही वक्त पर निकली थी, लेकिन उस वक्त वो देर शाम घर नहीं लौटती थी। उसके घर वालों को चिंता सताने लगी। परिजन उसकी तलाश में जुट गए। उन्होंने उसे कई जगह तलाश किया। जहां वो काम करती थी वहां भी पता किया, लेकिन रोशनी की कोई खबर घर वालों को नहीं। काफी खोजबीन करने के बाद दौरान ही इतना जरूर पता चला कि कुछ अज्ञात बदमाश जबरन एक लड़की को गाड़ी में डालकर दिल्ली से बाहर की तरफ ले जाते हुए दिखे। दिल्ली पुलिस ने बताई थी मजबूरी। रोशनी के घर वालों को किसी अनहोनी की आशंका सता रही थी। उसके पिता एक मामूली गार्ड की नौकरी करते थे। वो बेटी को लेकर बेहद परेशान थे। इसके बाद उन तीनों लोगों ने दिल्ली पुलिस से मदद लेने का फैसला किया। पुलिस के फोन किया तो करीब घंटे भर से ज्यादा देरी से पुलिस मौके पर पहुंचा, जहां पीड़िता परिवार के पुलिस को सारी घटना बताया। लेकिन उस वक्त वे हैरान रह गए कि दिल्ली पुलिस के करिंदों ने उनसे कहा कि संदिग्ध बदमाश को ढूंढने के लिए उनके पास गाड़ी उपलब्ध नहीं। रोशनी को अगवा कर हरियाणा ले गए थे। आरोपी उधर रोशनी को अगवा कर ले जाने के वाले बदमाशों ने अपनी कार हरियाणा की तरफ दौड़ ली थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे रोशनी के चलती कार में जास्ती बढ़ती रही। बदमाश अंदरूनी रास्तों से होते हुए दिल्ली से हरियाणा पहुंचे। 3 आरोपी वे रहने वाले थे, लेकिन कई दूसरे रास्तों का पता था। वहां पहुंचकर सबसे पहले तीनों ने दारू के ठेके से शराब खरीदी और फिर कार में एक सुनसान जगह पर ले जाकर शराब पीते हुए रोशनी के साथ दरिंदगी करने बारी बारी से किया बलात्कार। उन्होंने सबसे पहले उसके कपड़े फाड़ दिए और फिर बारी बारी से उन तीनों ने बलात्कार किया। तीनों दरिंदों ने उस लड़की के जिस्म नोचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके जिस्म को कोई भी जगह से दांत से काटा गया, हर जगह से काटा गया। वो दरिंदे इसे रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उन पर हवस का ऐसा भूत सवार था कि उन तीनों ने उनकी सुनने की तैयारी में नहीं थे। एक तरफ दारू का नशा और दूसरी तरफ हवस का भूत। तीनों लड़के हैवान बन गए थे। पानी पिलाने के बाद कत्ल की तैयारी। दरिंदगी की एक दास्तान नहीं खत्म हुई तो पीड़िता रोशनी रेप से बहदवास हो चुके थे। वे दरिंदगी में पीने के लिए पानी मांग रही थी तो पहले तो तीनों ने उसे कहीं ले जाकर पानी पिलाया, लेकिन बाद में उससे एक आरोपी लड़के को मार डालने की आइडिया दिया। इसके बाद तीनों ने हैवानियत फिर से जाग उठी। आरोपियों ने उस लड़की को जिस घड़े से पानी पिलाया था उस सबसे पहले वही घड़ा उठाकर उसके सिर पर मार दिया। सिर पर पना जो जैक किए थे वो वार इसे 3 बार ने रोशनी के साथ जो कुछ किया उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तीनों ने एक आरोपी मुड्डा और गाड़ी से लोहा का पाना जैसे जैक निकाल कर लाया। उन्होंने
इन्हीं औजारों के से उन्हें रोशनी के सिर पर जोर कर वार कर दिया। पिछले ही वार से वो जमीन पर गिर गई, तड़पने लगी, लेकिन उन दरिंदों ने उस वक्त उस पर रहम नहीं खाया। उन्होंने एक के बाद एक उस लड़की पर न सिर्फ कई वार किए बल्कि उसकी पहचान छुपाने का भी तरीका सोच कर रखा था। प्राइवेट पार्ट समेत जिस्म को गर्म औजार से दागा था। रोशनी बेइंतहा दर्द और दरिंदगी की वजह अब बेहोश हो चुकी थी। उसका जिस्म खून से सना हुआ था। कत्ल दरिंदों ने उसे जलाकर बदशक्ल करने का लिए गाड़ी के साइलेंसर से दूसरे औजारों को गर्म कर उसके जिस्म में अलग अलग जगह दाग दिया था। जहां तक उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी जलाया था, मगर इसके बाद भी दहशत की इंतहा अभी बाकी थी। बियर की बोतल फोड़कर काट डाला था, जिसके बाद आरोपियों ने बियर की बोतल फोड़ी और उस लड़की के पूरे जिस्म को तब तक काटते रहे जब तक कि वो मुर्दा जिस्म न तब्दील हो जाए। उसके प्राइवेट पार्ट में भी टूटी बोतल घुसा दी। उन दरिंदों ने लड़की की आंख फोड़कर उनमें ही बैटरी का तेजाब भर दिया। पुलिस के सामने खुद आरोपियों का कबूलनामा यह कहता है कि उन्होंने तसल्ली के लिए कई वार तो उस पर उसकी मौत के बाद भी किए थे, फिर लाश के मौके पर ही छोड़कर भाग निकले। रेवाड़ी के सुनसान इलाके में मिली थी लाश। 3 दरिंदों ने इस वारदात को हरियाणा के रेवाड़ी को अंजाम दिया था, लिहाजा लड़की की लाश भी पुलिस ने वहीं से बरामद की थी। जब लड़की का लाश का पोस्टमार्टम कराया गया था, उसकी रिपोर्ट भी लड़की के साथ इस तरह दरिंदगी की गवाही दे रही थी कि जिसके जिस्म को दगा दिया था। शरीर पर बियर की टूटी बोतल से सिर चढ़ाए थे, आंखें फोड़कर उनमें एसिड डाला था, गुप्तांग को गर्म औजार से जलाया था और उसमें शराब। अब रोना आ जाएगा। औजारों से जलाया था और उसमें शराब की बोतल डाली थी। ऐसे पकड़े में आए 3 पुलिस ने जब उस मामलों की तफ्तीश की तो पता चला कि 3 दरिंदों ने हरियाणा में ही रहने वाले थे और उनकी पहचान रवि, राहुल और विनोद के तौर पर की गई। ये तीनों ही कार ड्राइवर थे। पुलिस ने उनकी मोबाइल फोन लोकेशन और कार की पहचान करके तीनों को एक धर दबोचा था। पुलिस ने बताया कि रेपर्स केस में दिल्ली पुलिस ने ये भी मामले को रेपिस्ट ऑफ रेयर बताते हुए दोषियों के लिए फांसी की मांग की, जबकि बावज पक्ष के दोषियों को उम्र और सामाजिक हालत देखते हुए उम्र कैद सुनाते हुए अपील की थी। दोषियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 337, 302, 376 और 201 के तहत आरोप दर्ज किया था और रोशनी के मां बाप को भी 3 दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की थी। अदालत ने दी थी फांसी की सजा। दिल्ली की द्वारका कोर्ट में छलवा के अगवा किए गए रोशनी नेगी ने मामला की गंभीर रूप से अपनाया था। कोर्ट ने 13 फरवरी 2014 को तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया था। यह मामला निर्भया कांड जैसा ही वहशीनियता है, लिहाजा अदालत ने तीनों दरिंदों को इस संगीन जुर्म के लिए फांसी की सजा सुनाई थी। जब यह मामला कोर्ट पहुंचा तो दरिंदों ने उनको फांसी की सजा बरकरार रही। 7 नवंबर 2022 को दोषी रिहा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा दोषियों की दी गई फांसी को सजा को पलट दिया था। इस मामले में निचली अदालत और हाई कोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। दिल्ली के छावला इलाके में उत्तराखंड की रहने वाली 19 वर्षीय लड़की से गैंगरेप और हत्या के 3 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बरी कर दिया। ऐसे ही दिल को दहलाने वाली कहानियां लेकर आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज की खास पेशकश 10 की 10 तक। नमस्कार।